तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की विशेषताएं क्या हैं। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एज एवरी एक्टिविटी नीड्स टू बी प्लान्ड बिफोर इट इज एक्चुअली परफॉर्म्ड। प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। किसका, मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि जो भी काम आपको करना है वो पहले से आपको डिसाइड कर लेना पड़ता है कि आप क्या काम करना चाहते हो। ठीक है। In other words, planning precedes all the managerial functions and provides the very basis for organizing, staffing, directing and controlling. तो इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि प्लानिंग क्या है, जो भी मैनेजरियल फंक्शन मतलब आपके बिजनेस में जो भी काम होगा उसके बारे में आप पहले से डिसाइड कर ले रहे हो। ठीक है। और उसके बाद ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, आप स्टाफिंग करिएगा, डायरेक्टिंग करिएगा और चीज़ों को कंट्रोल करिएगा। अगर मैं आपकी ही एग्जांपल लूं तो आप क्या कर रहे हो, अभी आपकी एग्जाम आ रही है, ठीक है, या आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप प्लानिंग किए कि आपको पढ़ना है। पढ़े कैसे? आपको ऑनलाइन स्टडी करना था, आप यूट्यूब के थ्रू या कोई भी और प्लेटफॉर्म जहां पे ये वीडियो आपको मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है। तो पहले आप प्लान किए, अब आपको चीजें मिली तो आप उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो। बिजनेस में भी अगर आपको कुछ करना है, मान लीजिए आपको एक बिजनेस चालू करना है, ठीक है। अब ये बिजनेस समझ लीजिए आपका बुक्स का बिजनेस है, ठीक है। तो ये आप प्लान करोगे कि आपका बुक्स का बिजनेस कहाँ होगा, किसका बुक बेचोगे आप, कैसे अपना बिजनेस को चलाओगे, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ। तो पहले आप प्लान करोगे, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, लोगों को रखोगे, उनको डायरेक्ट करोगे, उनको कंट्रोल करोगे, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो पूरा हो सके। प्लानिंग इज ऑलवेज गोल डायरेक्टेड। प्लानिंग जो होता है उसमें एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को पाने के लिए ही हम लोग प्लानिंग करते हैं। अ मैनेजर कैन नॉट प्लान एनीथिंग अनलेस ही नोज व्हाट ही वांट्स टू अचीव। अब कोई भी मैनेजर है, मान लीजिए आपका ही बिजनेस है और आपके यहाँ जो बिजनेस में चीज़ों को मैनेज करता है उसको पता होना चाहिए कि क्या अचीव करना है, आउटपुट क्या करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए इस पेन का ही अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और मुझे बोला गया कि आपको एक दिन में 1000 यूनिट्स बनाना है। ठीक है। तो आपका जो गोल क्या है, योर गोल इज टू मेक 1000 यूनिट। अब इस 1000 यूनिट को बनाने के लिए आप प्लानिंग करोगे कि कैसे ये बनेगा। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या काम करना है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट प्लान फॉर जर्नी अनलेस यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो। Thus, planning is taking such steps so as to achieve the desired goal. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहा है कि मान लीजिए आपको घूमने जाना है, आपको पता नहीं है अगर कि आप कहाँ घूमने जा रहे हो तो आप कुछ प्लान नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जगह है जहाँ पे आप जाओगे, फिर उस जगह के अनुसार आप चीज़ों को प्लान करोगे। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्लानिंग क्या है, ये वो स्टेप्स है जो आप लेते हो ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल्स है वो आप पूरा कर सको। प्लानिंग इज परवेसिव एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सो ऑल्सो फॉर ऑल फंक्शनल एरियाज। प्लानिंग क्या है, हर एक लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, मिड लेवल हो, लो लेवल हो, चाहे वर्कर्स हो, सबको प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। ठीक है। और बिजनेस में जितना भी फंक्शनल एरिया है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, वेयर हाउसिंग हो, या परचेजिंग डिपार्टमेंट हो, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, हर एक जगह पे प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। मैनेजर्स एट द टॉप लेवल प्लान फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लोग टॉप लेवल पे हैं वो क्या करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग करते हैं। दे मेक प्लान्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड ले डाउन द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। वो टॉप लेवल में जो लोग हैं मैनेजर्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग लंबे अवधि के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए प्लान्स बनाते हैं। ठीक है। और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स वो लोग बताते हैं। मिड लेवल मैनेजर्स मेक क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली प्लान्स फॉर द डिपार्टमेंट्स अंडर देम। अब मिड लेवल मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट हो या सेल्स डिपार्टमेंट हो, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्लान्स बनाते हैं ताकि जो उनके डिपार्टमेंट का काम है वो काम वो पूरा कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है
Foremen and office supervisors plan for a workshop or a section of the office. अब जो फोरमैन होते हैं या ऑफिस सुपरवाइजर होते हैं, ये अपना वर्कशॉप में प्लान करते हैं कैसी चीजों को करना है, या तो ऑफिस के किसी सेक्शन में, जिस सेक्शन में वो है. They make plans for a short period, that is for the next day, next week or next month. अब जो लोग एकदम लो लेवल मैनेजमेंट में है, फोरमैन, ऑफिस सुपरवाइजर्स, ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन के लिए या अगले सप्ताह के लिए या अगले महीने के लिए छोटा छोटा प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा हो पाए. प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक. अब जो भी चीज आप प्लान कर रहे हो, जो भी चीजों का आप योजना बना रहे हो, ये भविष्य को सोचकर बना रहे हो और ये काम भविष्य में ही होगा. इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एक्सेट्रा. इसमें आप पहले से सोच लेते हो क्या करना है, कैसे करना है. It requires collection of information about various matters relating to business and then choosing a course of action for the future. इसमें क्या है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो अलग अलग चीजों का, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, और भविष्य में आप उस काम को कैसे करोगे. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो आप ये चीज देखोगे कि आपका सेल कैसा चल रहा है, आपके जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनका सेल कैसा चल रहा है, मार्केट में क्या प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है. तो जैसे जैसे आप अलग अलग चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, आप अपने बिजनेस में बहुत सारा चेंजेस करेंगे और चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे. However, while planning for the future, it does not take past experience and current situation into consideration. लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो हम लोग प्लानिंग करते हैं भविष्य के लिए, उसमें पास्ट एक्सपीरियंस, आपके साथ क्या घटना घटी, उसको हम लोग ध्यान देते हैं, और अभी जो सिचुएशन है उसको भी कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी एंड रिक्वायर्स सर्टेन कॉन्सेप्चुअल स्किल्स टू लुक अहेड इनटू द फ्यूचर. अब देखिए, प्लानिंग क्या है, भविष्य में देखने की आपकी क्षमता बोलिए, स्किल्स बोलिए, ठीक है. आप, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये आपको करना पड़ता है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ही आप अपने बिजनेस के बारे में आगे प्लानिंग करेंगे. आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, आप पहले रिसर्च करेंगे कि आपके लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट पे आप डील कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट में किस हिसाब से मार्केट रहता है, और जो मार्केट रहता है उस हिसाब से आपका प्लानिंग होगा. It needs good foresight and sound judgment to anticipate future events, develop alternative course of action and make the right choice. इसमें क्या होता है, भविष्य के बारे में अच्छे से सोचा जाता है, क्या आगे घटना हो सकती है इसका ख्याल देना पड़ता है, इसको एंटिसिपेट करना पड़ता है. ऑल्टरनेटिव आपको रखना पड़ता है कि अगर एक काम आप कर रहे हो, अगर वो सही नहीं चला तो दूसरा क्या होना चाहिए. साथ ही साथ आपको सही चॉइस भी करना होता है प्लानिंग के दौरान. अगर आपका प्लानिंग अच्छा नहीं है, आपका प्लानिंग सही नहीं है, तो आपका काफ़ी नुकसान होगा. प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब हमेशा याद रखिएगा, मैनेजमेंट का जो भी एलिमेंट्स है, प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, हर एक चीज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. उसी तरह से प्लानिंग भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्स आर मेड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड फॉलोड बाय न्यू प्लान्स फॉर फर्दर पीरियड. ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, जो भी प्लान बनता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनता है, और भविष्य के लिए, फर्दर पीरियड के लिए भी प्लान होता है. मान लीजिए आपका बिजनेस सन 2018 में है अभी, ठीक है, तो आप छोटा छोटा प्लान भी करोगे, साथ ही साथ आप एक बड़े प्लान को भी रखोगे, जो कि मान लीजिए ये जो प्लान है आपका 3 महीना का है, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपका फिर से कुछ प्लान होगा जो कि इस प्लान से हो सकता है तो रिलेटेड हो. समटाइम्स द कंडीशन और सर्कमस्टांसेस चेंज रिक्वायरिंग द प्लान्स टू बी रिवाइज्ड. अब कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन, कंडीशन ये बदल जाता है, तो आपको अपना प्लान भी बदलना पड़ता है. For example, a sugar factory situated in upper regions of Uttar Pradesh had planted 1,000 ton of sugar during the last quarter of the year. अब एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के अपर रीजन में, ठीक है, एक शुगर फैक्ट्री मान लीजिए है, और वो 1,000 टन शुगर प्लांट किया
लास्ट क्वार्टर मतलब साल के लास्ट 3 महीने में. Accordingly, the management planned for procurement of sugarcane from the nearby area. अब उसी हिसाब से जो आपके आसपास का जगह है वहां से मैनेजमेंट बोला कि हम लोग शुगर केन लेंगे क्योंकि शुगर केन से ही आपका शुगर का प्रोडक्शन होगा. अनफॉर्चुनेटली देयर वाज स्नोफॉल लीडिंग टू लॉस ऑफ क्रॉप. अब देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि आपका खेती बर्बाद हो गया स्नोफॉल की वजह से, बर्फ गिरने की वजह से. This made the management to change their plan and procure sugarcane from far off areas like Haryana and Rajasthan and also revise their planned production of 1000 to 800 tons. Thus planning is a continuous activity in an organization. तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्नोफॉल हुआ, आपका फसल खराब हुआ, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, वो अब हरियाणा से राजस्थान से मान लीजिए शुगर केन लाने का सोचा और ये अपना प्लान चेंज किया. जहां पे वो 1000 टन शुगर बनाने वाला था अब वो सिर्फ 800 टन ही बनाएगा. इसी लिए जो प्लानिंग है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. प्लानिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइसेस. प्लानिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत सारा चॉइस करते हैं, बहुत सारा चॉइसेस लेते हैं. नीड फॉर प्लानिंग अराइजेज व्हेन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर मेनी and alternatives to achieve them are also plenty. तो प्लानिंग क्या होता है, ये तब होता है जब आपका गोल्स या ऑब्जेक्टिव वो बहुत सारा हो और आपके जो भी उद्देश्य है उसको पाने के लिए आपके पास ऑल्टरनेटिव भी है. ठीक है. When planning, alternatives are evaluated and a choice is made regarding which course of action is to be followed. अब जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके पास जितना भी ऑल्टरनेटिव्स है, ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मुझे पेन खरीदना है तो मेरे पास ये पेन खरीदने का ऑप्शन है, अब इसी के साथ और भी बहुत सारे पेन्स खरीदने का ऑप्शन है, तो वो हो गया ऑल्टरनेटिव. तो प्लानिंग के दौरान जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, वो क्या देखेंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव चीज या कौन सा आइटम उनके लिए सबसे बढ़िया है और उस हिसाब से वो काम करेंगे. प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. अब देखिए प्लानिंग फ्लेक्सिबल है, ये कांस्टेंट नहीं होता है. आप एक बार जो चीज प्लान कर लिए वही हमेशा नहीं चलेगा, ये सिचुएशन के हिसाब से बदलेगा भी. प्लानिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम फोरकास्ट व्हिच मे नॉट मटेरियलाइज. अब देखिए प्लानिंग जो होता है वो भविष्य को सोच के आप लोगों को फोरकास्ट करना होता है कि हाँ अगर मैं ये काम करूंगा या करूंगी तो ये काम होगा. अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर समय जो चीज प्लान करोगे उसी हिसाब से होगा. Hence plans have to be changed in accordance with the changed condition. इसलिए जब स्थिति बदलती है, कंडीशन बदलता है, तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान्स को भी बदलना पड़ेगा. एक्टिविटीज आर प्लान्ड विद सर्टेन अजम्पशन विच मे नॉट कम ट्रू. अब जो एक्टिविटी आप प्लान करते हो, ठीक है, कि हाँ इस तरह से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए, वो हर समय आप जैसा प्लान किए हो वैसा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है. Managers must make provisions for alternate strategies and plans are indicated in the earlier example of sugar factory. देखिए मैनेजमेंट जो है वो हमेशा ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी रखता है कि अगर मेरा काम यहाँ से नहीं हुआ तो हम यहाँ से कर लेंगे. जैसे कि ऊपर में हम लोग शुगर केन के बारे में देखे थे कि हम लोग को शुगर केन लेना था यूपी से. हम लोग सोचे थे कि अगर यूपी से शुगर केन मिलेगा तो हम लोग 1000 टन शुगर का प्रोडक्शन करेंगे. लेकिन क्या हुआ, स्नोफॉल हो गया. स्नोफॉल होने की वजह से फसल बर्बाद हुआ, तो हम लोग को यूपी से नहीं हरियाणा या राजस्थान से शुगर केन मंगाना पड़ा. तो इससे जो 1000 टन का हमारा जो प्लान था वो हम लोग कम करके 800 कर दिए. तो इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि जब आप अपने चीज़ों को, अपने प्लान को परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदल लें.